हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज सुबह 10 बजे की क्लास में। और हमारा टॉपिक चल रहा है मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। गाइस, इस टॉपिक के ऊपर हमारा ये 6th पार्ट है। बहुत सारे पार्ट आ चुके हैं क्योंकि इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कराना ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम इस सिंगल टॉपिक से 5 क्वेश्चन आए थे। 20 में से 5 क्वेश्चन 25% क्वेश्चन इसी टॉपिक से थे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। इससे पहले हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये हमारा 51 क्वेश्चन है, क्योंकि 5 पार्ट आ चुके हैं, 6th पार्ट है, तो 51 क्वेश्चन है ये हमारा टोटल। अगर मैं बात करता हूँ इस टॉपिक की, तो देखिए क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। अ वुडन बॉक्स मेजर 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। द थिकनेस ऑफ द वुड इज 1 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, द वॉल्यूम ऑफ वुड यूज टू मेक दिस इज। हिंदी वालों के लिए पढ़ देते हैं। लकड़ी के एक बक्से की माप ये आपको दी गई है। लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। इस बक्से को बनाने में लकड़ी का जो आयतन है, यानी लकड़ी की जो मात्रा लगी है, उसका आयतन आपको निकालना है। तो देखिए आपको सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। इसमें अगर मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, कलर में दूसरा ले लेता हूँ। जो लेंथ है वो 20 है, ब्रेथ है वो 12 है, और जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। इन्होंने कहा है इस लकड़ी की जो मोटाई है, यानी ये जो आप देख रहे हैं जो थिकनेस है, इसको जहाँ पे मैं कलर कर रहा हूँ, ये 1 सेंटीमीटर है। तो आपसे ये नहीं कहा है कि भाई आप बॉक्स का वॉल्यूम निकालो। आपसे ये कहा गया है जो लकड़ी का आयतन है, यानी इस बॉक्स को बनाने में जो लकड़ी लगी है, वुड लगी है, उसका आपको वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं, बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन कराऊंगा, सेकंड क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। तो इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हम जो आउटर एरिया है वो निकालेंगे। देखिए इसे पिक्चर से समझाता हूं मैं आपको। सबसे पहले ये जो हमारा आउटर ये है ना, इसका वॉल्यूम हम निकालेंगे, जो भी हमें मेजरमेंट दी गई है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो आउटर का फॉर्मूला क्या होगा, V1 निकाल लेते हैं हम, 20 × 12 × में 10। ठीक है, एक वॉल्यूम हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब हमें जो इसका इनर वॉल्यूम है, इंटरनल पार्ट का जो वॉल्यूम है, वो भी निकालना होगा। लकड़ी का जो अंदर का भाग है ना, बॉक्स का अंदर का भाग, उसका वॉल्यूम हमें निकालना होगा, यानी हमें V2 निकालना होगा। अब लेंथ ब्रेथ और हाइट ये कहाँ से आएंगी, इसके लिए देखिए, मान लीजिए ये हमें बताया गया है 20 है, 1 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है, एक यहाँ पर भी होगी और एक इधर भी होगी। तो दोनों तरफ से एक एक कम कर दो। ठीक है, तो दोनों तरफ से एक एक कम करते हैं, तो लेंथ कितनी आ गई इसकी, 18 आ गई ना। ब्रेथ कितनी आएगी, ब्रेथ भी सेम, 1 सेंटीमीटर इधर से कम करो, 1 सेंटीमीटर इधर से कम करो। जो इसकी मोटाई है वो कितनी आ गई, वो 10 आ गई। हाइट कितनी आ गई, वो आपकी, इसमें से भी 2 कम कर दो, ये आपकी 8 आ गई। तो हमारे पास जो वॉल्यूम 2 निकालने के लिए लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या आई, 18 × में 10 × में 8। तो एक वॉल्यूम आपका यहाँ से निकल जाएगा। दोनों को माइनस कर लेंगे, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, जो नेट वॉल्यूम है जो लकड़ी को बनाने में लगा है। V1 में से V2 को माइनस कर लेंगे। तो देखिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। 12 दूनी 24, 24, तो ये आ गया आपका 2400 सेंटीमीटर क्यूब। पहला वॉल्यूम ये आ गया। दूसरा क्या आएगा, 18 धाम 180, 180 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा आपका 1440 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें से इसको माइनस कर लो, कितना आएगा, 960 सेंटीमीटर क्यूब। आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। किसी को कोई डाउट इसमें, ये बिल्कुल सिंपल है। जब भी आपसे लकड़ियाँ इस तरह के बॉक्सेस का आपसे वॉल्यूम पूछेगा, तो आउटर वॉल्यूम निकाल लीजिए, इनर वॉल्यूम निकाल लीजिए और दोनों को माइनस कर दीजिए। ठीक है जी, समझ गए। चलिए सेकंड क्वेश्चन फिर आपके लिए बहुत ही सिंपल है, आप सभी लोग कर पाएंगे। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, इफ द आउटर एंड इनर रेडी ऑफ अ हॉलो कोन ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर आर 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, देन इट्स वॉल्यूम विल बी। हिंदी वालों के लिए पढ़ देते हैं। एक 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले खोखले शंकु की बाहरी और आंतरिक त्रिज्याएं क्रमशः आपको 5 और 4 सेंटीमीटर दी हैं। आपको उसका आयतन निकालना है। तो देखिए क्या करना है, हमें एक कोन दिया गया है। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से कोन दिया गया है और इसकी कुछ थिकनेस भी है। इसको आप यहाँ से समझेंगे, मैं जब यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ना, यानी इसकी कुछ थिकनेस है। तो आपको इसमें जो मटेरियल बनाने में यूज़ हुआ है उसका वॉल्यूम निकालना है, उसका आयतन निकालना है। इसकी हाइट आपको दी है, हाइट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और आपको इसकी रेडियस भी दी गई है, आउटर और इनर।
तो आउटर क्या है आपकी 5 सेंटीमीटर है और जो आपकी इनर रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है। तो कुछ नहीं करना, हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए पाई एच में पहले लिख देता हूँ, आपको बाहरी में से यानी जो आउटर रेडियस है उसमें से अगर आप इनर रेडियस को माइनस कर देंगे तो सेम आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। या आप इसे यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, पहले तो आप V1 निकालेंगे, वो क्या होगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर V2 निकालेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे जो R है ये पहले वाली है और जो स्मॉल r है ये सेकंड वाली है। तो जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे सेम आपका यही फॉर्मूला बनेगा। तो हमें वॉल्यूम निकालना है 1/3 पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7, h क्या है आपका 7 है, इनटू में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 25 माइनस 16, ठीक है जी। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो 7 से आपका 7 कैंसिल हो जाता है, बस यहाँ पर आपके पास बचता है 22/3 मल्टीप्लाई में क्या आएगा 25 में से 16 गए आपके पास बचे 9, तो 3 तिया 9 22 तिया 66 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए आप। तो सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल मिलते जुलते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ इनका वॉल्यूम निकालना है। जब भी आपको आउटर और इनर रेडियस दी होगी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, पहले आउटर वॉल्यूम निकालिए, इनर वॉल्यूम निकालिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, ठीक है जी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज कट इनटू स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। The ratio of the entire surface of the small cube to the entire surface of the big cube will be। 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, ठीक है जी। कोई एक बड़ा एक कह सकते हैं एक क्यूब है, ठीक है, और उसकी जो साइड है वो कितनी है, वो 5 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या किया, इसको 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काट दिया, ठीक है, इसमें से पीसीस कर दिए और जो हमने ये छोटा क्यूब निकाला ना, इसकी जो साइड है वो है आपकी 1 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा गया है, छोटे घन के संपूर्ण पृष्ठ का बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ से अनुपात बताना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला होता है क्यूब का, वो होता है आपका 6a स्क्वायर। ए क्या है, इसकी जो एक साइड है। तो देखिए हमें छोटे वाले से बड़े वाले का निकालना है, तो छोटे वाले की साइड कितनी है, वो है आपकी 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका स्क्वायर। बड़े वाले की क्या है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो 6 से आपका 6 कैंसिल, 1 का स्क्वायर होता है 1, 5 का स्क्वायर होता है 25। रेशियो क्या है आपका 1:25। सो द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। समझ गए आप, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। गाइज एक चीज और, अभी हमने अधिराज कम्युनिटी के नाम से अपना एक ग्रुप शुरू किया है और उसमें काफ़ी बच्चे अपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डीमोटिवेट रहते हैं, उन्हें लगता है कि सिर्फ हम अकेले ही पढ़ाई कर रहे हैं। भाई आप अकेले पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे हैं। तो आप उस ग्रुप से हमारे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइज एक चीज़ और, आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम लिख के मैसेज कर दीजिए, मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट सिस्टम से भी जोड़ दूंगा ताकि केवीएस की कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आती है आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। चलिए 4th क्वेश्चन की बात करते हैं हम। एक शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। यदि इस शंकु का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है तो गोले की त्रिज्या क्या होगी आपको बताना है। क्या कह रहे हैं, जो शंकु की ऊंचाई यानी कि कोन की जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है, रेडियस 12 है। आपको एक चीज़ और बताई है, ये जो कोन है ना, इसका जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, एक स्फीयर, एक गोले के वॉल्यूम के बराबर है। तो देखिए इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि जो कोन का वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, वो बराबर है आपके स्फीयर, गोले के वॉल्यूम के, ठीक है जी। इसको मैं R1 कर देता हूं, इसको मैं R2 कर देता हूं। मुझे कोन की रेडियस पता है यानी R1 मेरे को पता है, मुझे R2 निकालना है, गोले की क्या त्रिज्या होगी वो मुझे बतानी है। तो देखिए पाई से तो आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा। अब जो चीज़ हमें पता है उसकी वैल्यू रख देते हैं। R की मुझे वैल्यू पता है, वो है आपकी 12, तो 2 बार 12 आ जाएगा। हाइट कितनी है, हाइट है आपकी 6। यहाँ से क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका 4
आर क्यूब, तो इनटू में आर क्यूब आ गया। ठीक है जी, इस 4 को हम अपॉन में ले आते हैं, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, 4 इसके अपॉन में आ गया। आर क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए कितने सिंपल तरीके से निकालते हैं हम। ये कैंसिल हो जाएगा आपका 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा आपका 2, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये भी 6 पे, तो 6 6 6, आर क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब बन जाएगा। तो आर की वैल्यू आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर, यानी जो स्पेयर है ना, जो गोला है, उसकी त्रिज्या क्या होगी, वो होगी आपकी 6 सेंटीमीटर। सो द ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। समझ गए? चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या कह रहे हैं? द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस प्लेन ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर इज 6 पाई सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस प्लेन। हाउ मच वाटर कैन बी फिल्ड इन दैट सिलेंडर। अच्छा क्वेश्चन है। किसी वृत्ताकार बेलन के आधार तल की परिधि आपको दी गई है। ठीक है, सर्कुलर जो सिलेंडर है उसकी आपको सर्कमफ्रेंस दी गई है, वो कितनी है? 6 पाई। तो देखिए यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि सर्कमफ्रेंस की वैल्यू होती है 2 पाई r और इसकी वैल्यू क्या है? 6 पाई हमें दी है। तो पाई से पाई कैंसिल, तो r की वैल्यू क्या आ गई? 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। रेडियस की वैल्यू आ गई हमारी 3 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ और कह रहे हैं, जो सिलेंडर है ना, उसकी जो हाइट है वो डायमीटर के बराबर है, व्यास के बराबर है। भाई रेडियस हमें पता चल गई, तो डायमीटर कितना होगा? इसका डबल होगा, 6 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं जो ऊंचाई है वो व्यास के बराबर है, डायमीटर के बराबर है, तो हाइट भी हमें मिल गई 6 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि उन्होंने कहा है ये दोनों बराबर हैं। अब इन्होंने पूछा है इस बेलन में कितना पानी भरा जा सकता है। तो भरा जा सकता है, इसका मतलब ये बात कर रहे हैं वॉल्यूम की। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। अब एक चीज़ और, अगर हम अपने ऑप्शन को देखते हैं तो इसमें सब जगह पाई है, यानी कि हमें पाई की वैल्यू को रखने की जरूरत नहीं है। आर की वैल्यू को रख देते हैं। आर कितनी है? 3 इंटू 3। एच की वैल्यू क्या है? एच है हमारी 6। तो देखिए 6 × 18 = 54, 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया है आपको, बिल्कुल गिवन है। सो द ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। समझ गए आप? गाइज ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको फोकस रख के थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। आप आराम से 20 में से आराम से 18+ स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो आ गए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कह रहे हैं? इफ़ द हाइट ऑफ अ गिवन कोन इज डबल्ड and the radius of the base remains the same, then the ratio of the volume to the given cone to the volume of another cone will be। हिंदी वाले, यदि एक दिए गए शंकु की ऊंचाई को दुगना कर दिया जाए, जो हाइट है ना कोन की, उसको अगर डबल कर दिया जाए, मान लो अगर पहले हाइट h थी तो अब क्या हो गई है? वो 2h हो गई है, तथा आधार की त्रिज्या वही रहने दें, रेडियस सेम रख रहे हैं, तो आपको बताना है जो दिए गए शंकु, जो आपको गिवन कोन है। अब यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है कि आपको कौन दिया कौन सा गया था, जिसमें हाइट क्या थी? जिसमें आपकी थी हाइट h, उसके आयतन का दूसरे शंकु के आयतन से अनुपात बताना है। जो पहले आपको कौन गिवन था उसका वॉल्यूम क्या होगा? वो उसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है जी, इसका किससे निकालना है? 1/3 पाई जो आपका दूसरा कोण था, जिसमें हाइट को डबल कर दिया था, यहाँ पे h है ना, उसमें आपका 2h हो जाएगा। आर स्क्वायर सेम रहेगा क्योंकि इन्होंने कहा है रेडियस ऑफ द बेस रिमेन्स द सेम। ठीक है जी, तो देखो ये तो आपका एज इट इज कैंसिल हो गया, h अपॉन में 2h, h से आपका h भी कैंसिल हो गया, तो रेशियो क्या आई आपके पास? 1:2। तो 1:2, सो द ऑप्शन ए सी विल बी करेक्ट। अब 2:1 भी दिया है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात यही थी कि दिए गए शंकु जो आपको दिया गया है, इंग्लिश वाले भी पढ़ लीजिए, देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। किसका रेशियो निकालना है आपको? गिवन कोन टू द वॉल्यूम ऑफ द अनदर कोन। जो आपको गिवन कोन है और जो आपका अनदर कोन है, यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है, सिर्फ यही वर्ड लिखा है गिवन कोन। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर नहीं समझ में आता तो क्वेश्चन को 2 टाइम्स रीड कीजिए। ठीक है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? इफ द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस इज 44 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हाइट दी है आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर की 10 सेंटीमीटर एंड द सर्कमफ्रेंस दी है आपको, यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू आपको दी है 44 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से हम अपनी रेडियस को निकाल सकते हैं। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस ऐसे का ऐसे ही 44 यहाँ पे आ गया।
तो 22 दूनी 44, 44 से 44 कट गया, रेडियस की वैल्यू आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब रेडियस की जब हमें वैल्यू मिल गई है, हमसे वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है, तो रख दो अपने फॉर्मूले में। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू 7 इंटू 7, एच की वैल्यू अभी आपने निकाली 10, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 सत्ते कितना होता है 154, मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 से, यानी कि एक जीरो और आ जाएगा। तो क्या आंसर है आपका 1540। तो दिया है आपको, बिल्कुल गिवन है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। देख रहे हैं आप, ये कुछ सेकंड्स में ही क्वेश्चन हो जाएंगे, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी करें। ठीक है, कोई भी बुक ले लेना, RS अग्रवाल ले लो या कोई और मार्केट में बुक है वो ले लो, सब में क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, क्योंकि ये सारे ना रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ये कोई ना कोई एग्जाम में पूछे जाते हैं। मान लो SSC में पूछ लिए, MTS में पूछ लिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और वही रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये तो बिल्कुल सिंपल है, मुश्किल से 30 सेकंड में आंसर आ जाएगा इसका। क्या कह रहे हैं, इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ 2 क्यूब्स, ये आपको दिया है, वॉल्यूम का रेशियो दिया है क्यूब्स का, देन द रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया इज। आपको इनके टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। आपको दिया क्या है, आपको वॉल्यूम का रेशियो दिया है, क्या है 27/64। भाई वॉल्यूम क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब अपॉन में ए क्यूब, यानी A1 और A2, इनका क्यूब हमें दिया है 27/64। तो ए क्या है, ए होती है हमारी साइड, तो इनकी साइड का रेशियो क्या आ गया, वो आ गया, ये क्यूब यहाँ से हट जाएगा और ये अंडर रूट, क्यूब अंडर रूट हो जाएगा, तो ये आता है आपके पास 3/4। यानी हमारे पास साइड का रेशियो आ गया A1/A2 का 3/4। हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है इनके टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालो। टोटल सरफेस एरिया वो क्या होता है 6A स्क्वायर, यानी 6A1 स्क्वायर और 6A2 स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर कर दो और 4 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि 6 से तो 6 कट जाएगा। तो ये आया आपके पास 9/16। कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। समझ गए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं आपसे, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। एक वायर है, उसकी आपको रेडियस दी गई है 0.15 सेंटीमीटर। ये ऑब्टेन्ड किया गया है फ्रॉम अ सॉलिड स्पेयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। यानी एक गोला है, उसकी रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाकर एक वायर बनाया गया है। तो आपको बताना है इसकी रेडियस ये है तो उसकी लेंथ कितनी होगी। ठीक है, लेंथ बतानी है आपको इस वायर की। तो देखिए इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम इसके इक्वल होगा। तो गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी, ये किसके इक्वल होगा, इस वायर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। वायर कौन सी शेप का होता है, वो होता है आपका सिलेंडर की शेप का, बेलन की शेप का, कुछ इस तरीके से होता है ना। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। यानी कि हाइट का मतलब क्या है, ये लेंथ है, जो भी इसकी हाइट है या लेंथ है, हम यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर, ये दोनों आर अलग हैं। गोले की क्या है, स्पेयर की है 3 सेंटीमीटर। तो देखिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ 4/3 इंटू में आर क्यूब, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है जी, आर स्क्वायर भी मेरे को दिया है 0.15 इंटू में 0.15 इंटू में एच। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। मुझे इस हाइट यानी इस लेंथ को ही निकालना है। तो देखिए 3 से हमारा 3 कैंसिल हो गया, इस 0.5 को यहाँ पर क्या अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, डेसिमल हटा देते हैं, यहाँ पर भी 100 आ जाएगा। देखिए 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, 25 चौक 100, ये भी कैंसिल हो गया। ऊपर कुछ नहीं बचा है, नीचे बचा है 4 और 100, यानी कि 400, और इधर बचा है आपका 4, यानी कि h की वैल्यू क्या आ गई 4 इंटू में 400, यानी कि 1600 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हमें आंसर पूछा है मीटर में, तो कुछ नहीं है, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो 100 से डिवाइड करके, तो 16 मीटर आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। समझ गए आप, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहे हैं, अ कोन इज कट ऑफ एट द मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस हाइट बाय अ फ्रस्टम पैरेलल टू इट्स बेस, द रेशियो बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी। यानी कि किसी शंकु को उसके आधार के समांतर एक छिन्नक द्वारा अक्ष के मध्य बिंदु से काटा गया है।
तो देखिए एक कोन है, कुछ इस तरह का है, इसकी कुछ हाइट भी होगी, ठीक है, और ये इसकी रेडियस होगी। इसको बिल्कुल इस हाइट का जो बिल्कुल मिड पॉइंट है ना, वहाँ से इसको काट दिया गया है, ठीक है। आपको बताना है इन दोनों पार्ट्स का वॉल्यूम, यानी इस वाले फर्स्ट पार्ट का वॉल्यूम और ये सेकंड पार्ट का वॉल्यूम, इनका रेशियो आपको बताना है, इनका अनुपात बताना है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखें। आपके लिए इजी कर देता हूँ। जो हाइट होगी पहले वाले पार्ट में आधा होगी। मान लो अगर ये पूरी हाइट 10 है तो फर्स्ट पार्ट में कितनी होगी, सिर्फ आधी रह जाएगी, 5 रह जाएगी। रेडियस की भी अगर हम बात करते हैं, रेडियस यहाँ पर मान लो अगर 10 है तो वो भी 5 रह जाएगी। तो आपको करना क्या है, आपको दोनों का रेशियो निकालना है। पहले आप क्या करना, आप फर्स्ट पार्ट का वॉल्यूम निकाल लेना, फिर पूरे का वॉल्यूम निकाल लेना। तो फर्स्ट पार्ट का वॉल्यूम निकाल के V1 निकाल के इसे किसके अपॉन में रखेंगे, इसे रखेंगे सेकंड पार्ट का जो वॉल्यूम है। सेकंड कैसे निकलेगा, पहले तो आपको निकालना पड़ेगा पूरे का, फिर उसमें से फर्स्ट का माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से दोनों का रेशियो निकलेगा। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, A, B, C या D कौन सा करेक्ट होगा। समझ गए। चलिए तो गाइज ये थे आज के आपके टोटल 10 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन थे, वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन थे। वॉल्यूम बहुत पूछा जाता है पेपर में, एक क्वेश्चन तो इसमें से बनता है वॉल्यूम का। ठीक है जी, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज।